जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल चतुर्वेदी आज आप लोगों को इन्वर्टर एसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अभी क्या है, इस समय इन्वर्टर एसी की डिमांड ज़्यादा है, जिसमें नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और इन्वर्टर एसी की डिमांड हमारे मार्केट में अभी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन्वर्टर एसी में फॉल्ट भी आती है, तो उसको फॉल्ट को डिसाइड करने के लिए, फॉल्ट क्या है उसको पकड़ने के लिए क्या तरीका है उसके बारे में आज बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों हमारे इन्वर्टर एसी में इंडोर के अंदर भी पीसीबी होता है और आउटडोर के अंदर भी पीसीबी होता है। तो कभी हमारे पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको डिसाइड करने में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे इंडोर के पीसीबी में प्रॉब्लम है कि आउटडोर के पीसीबी में प्रॉब्लम है। यह डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है इन्वर्टर एसी के अंदर। तो दोस्तों देखिए, हमारे इंडोर में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा रहता है कनेक्टर में जहाँ पे सप्लाई लगी होती है, और पी एन और एस लिखा होता है। पी में फेस देते हैं, एन में न्यूट्रल देते हैं, एस में सिग्नल का वायर जो कम्युनिकेशन वायर होता है इंडोर टू आउटडोर, वैसा ही आउटडोर में होता है। पी एन एस 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। पी में फेस होता है, 1 नंबर में फेस होता है, 2 नंबर में न्यूट्रल होता है, 3 नंबर में सिग्नल का वायर जिसको कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं। अब देखिए, कभी चल के अगर हमारे पीसीबी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमारे टेक्नीशियन को समझने में थोड़ा दिक्कत महसूस होता है कि हम इंडोर के पीसीबी में प्रॉब्लम बताएं कि आउटडोर के पीसीबी में प्रॉब्लम कस्टमर को बताएं। उनको खुद नहीं समझ में आ पाता है जल्दी कि हमारे इंडोर में प्रॉब्लम है कि आउटडोर में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए आज मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे पता करेंगे कि इंडोर के पीसीबी में प्रॉब्लम है कि आउटडोर के पीसीबी में प्रॉब्लम है। यह चेक करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्लेम मीटर होना बहुत जरूरी है। क्लेम मीटर का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें डीसी वोल्ट का भी कम्युनिकेशन वायर में डीसी वोल्ट आता है, जिसको चेक करने के लिए हमारे पास क्लेम मीटर होना बहुत जरूरी है। टेस्टर से नहीं पता कर सकते हैं। टेस्टर से आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना वोल्टेज, उसमें थोड़ी बताता है, सिर्फ बताएगा कि फेस आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास क्लेम मीटर होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमारे पास एक क्लेम मीटर है, क्लेम मीटर को क्या करेंगे, डीसी मोड पे डालेंगे। ये देखिए, डीसी मोड पे डालने के बाद हमारे पास दो वायर हैं और हम अपने आउटडोर के पास जाएंगे और मशीन को ऑन कर देंगे। मशीन को चालू करने के बाद हम अपने आउटडोर के पास जाएंगे और इस दोनों वायर को, क्लेमीटर के दोनों वायर को एन और एस पे लगाएंगे। एन और एस पे लगाने के बाद अगर यहाँ पे कुछ वोल्टेज शो होता है, जैसे 5 10 15 20 25 कुछ वोल्टेज शो होता है और वोल्टेज ऊपर नीचे होता है, जैसे कभी 15 दिखा रहा है, कभी 20 दिखा रहा है, कभी 25 दिखा रहा है। अगर वोल्टेज ऊपर नीचे होता है तो समझिए हमारी पीसीबी क्या है, ठीक है, हमारी पीसीबी ठीक है। और दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कंप्रेसर चेक करना पड़े या इंडोर की मोटर चेक करना पड़े। तो हमारी पीसीबी अगर यहाँ पे वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है तो समझिए हमारी पीसीबी दोनों क्या है, सही है, आउटडोर का भी सही है और इंडोर का भी सही है। अब खराब कैसे है, किसका खराब है, कैसे पता करेंगे, तो यही दोनों पे लगाएंगे, एक न्यूट्रल पे एक सिग्नल वायर कम्युनिकेशन वायर पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ सप्लाई दिखा रहा है डीसी वोल्ट 5 से, चाहे 5 दिखा रहा हो, चाहे 20 दिखा रहा हो, चाहे 25 दिखा रहा हो, अगर वही दिखा के वहीं पे रुका है जैसे 20 दिखा रहा है तो 20 ही दिखा रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो समझिए हमारे आउटडोर का पीसीबी में प्रॉब्लम है। समझ गए। यहाँ पे लगाने के बाद अगर वोल्टेज हमारी जो डीसी वोल्टेज है अगर हमारी 20 दिखा रही है, 25 या 30 दिखा रही है और वहीं पे रुकी हुई है और ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो समझिए हमारे आउटडोर के पीसीबी में प्रॉब्लम है। अब देखिए, अब इंडोर का पता करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे लगाएंगे, एन और एस पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज चेक करने के बाद अगर वोल्टेज ही शो नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं हो रहा है तो समझिए कि हमारे इंडोर के पीसीबी में क्या है, प्रॉब्लम है, इंडोर के पीसीबी में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसा ही चेक कर सकते हैं इंडोर और आउटडोर का पीसीबी में किसमें प्रॉब्लम है। बहुत ही आसान तरीका है चेक करने का, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एन और एस में क्लेम मीटर को डीसी वोल्ट पे डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास बाई चांस क्लेम मीटर नहीं है और हमको पता करना है कि हमारे, सिर्फ पता करना है कि इंडोर में प्रॉब्लम है कि आउटडोर के अंदर प्रॉब्लम है, पीसीबी की बात छोड़िए, पूरे इंडोर में प्रॉब्लम है कि पूरे आउटडोर में प्रॉब्लम है, इसको चेक करने के लिए बिना क्लेम मीटर का तरीका ये है कि अगर इंडोर के अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो जैसा ही आप एमसीबी ऑन करेंगे इस एसी का, वैसे ही हमारा जो स्प्लिट एसी का इंडोर है वो ब्लिंक करना चालू कर देगा, वो तुरंत ब्लिंक करना चालू कर देगा। आपको हमारे इंडोर ऑन नहीं होती है। लेकिन अगर वही हमारे आउटडोर में प्रॉब्लम होती है तो जैसा ही एमसीबी ऑन करेंगे हमारी इंडोर 2 मिनट तक हवा फेंकती है
हवा फेंकने के बाद जब इसका कम्युनिकेशन वाल्व सप्लाई हमारे आउटडोर पे जाता है और वहाँ से मैच नहीं खाता है, उसके पीसीबी से मैच नहीं खाता है, उसके आउटडोर यूनिट से मैच नहीं खाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो हमारी फिर से इंडोर क्या करती है, ब्लिंक करने लगती है। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि हमारे आउटडोर के अंदर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो हमारे कमेंट में कमेंट करिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।